अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में जोरों शोरों के साथ आवाज़ उठाई जा रही है। जोरों शोरों के साथ आंदोलन चलाया जा रहा है। करीब 50 दिनों से देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अंकिता हत्याकांड मामले पर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक भी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के कोई संकेत दिखाई नहीं देते हैं। कल 11 नवंबर है और एक बार फिर से नैनीताल हाई कोर्ट में अंकिता भंडारी मर्डर केस की सुनवाई होनी है। और इस बार सारी देश की जनता, पूरे उत्तराखंड देवभूमि की जनता यह उम्मीद लगाए बैठी है कि कल के दिन अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल जाएगा, अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सज़ा मिल जाएगी। फिर से एक बार कटघरे में एसआईटी को खड़ा कर दिया जाएगा और एसआईटी से मजबूती के साथ अपराधियों के खिलाफ जो चार्जशीट की फाइल है वो मांगी जाएगी। और इस बार उम्मीद लगाई जाती है कि एसआईटी ने पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट की फाइल को तैयार कर दिया होगा और इस बार वो नैनीताल हाई कोर्ट में चार्जशीट की फाइल दर्ज करा ही देंगे। और जब चार्जशीट की फाइल दर्ज कराई जाएगी पूरे सबूतों के साथ, मजबूती के साथ, तो नैनीताल हाई कोर्ट बड़े आराम से अंकिता के कातिलों को फांसी की सज़ा सुना देगा और अंकिता को इंसाफ मिल जाएगा। अगर इस मामले पर चुप्पी साध ली गई है तो पूरा देश जानता है, पूरे हिंदुस्तान जानता है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है, उत्तराखंड देवभूमि की जनता जानती है, मीडिया जानती है कि अगर इस केस पर चुप्पी साध ली गई है, इस केस पर, इस मामले पर अगर लापरवाही बरती गई है तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो फिर से कुंभकर्ण की नींद सो जाएगी। और एक बार फिर से किरण नेगी हत्याकांड मामले की तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला भी सालों तक लटक जाएगा। और 10 से 15 साल या 20 साल बाद अगर इस केस पर सुनवाई होती भी है और फैसला आता भी है तो फैसला वही आएगा जो किरण नेगी हत्याकांड मामले पर आया है। आप सभी जानते हैं कि किरण नेगी हत्याकांड मामले पर जब फैसला 10 साल बाद आता है तो इस फैसले से किरण नेगी के माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, पूरे देश की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और पूरा देश निराश हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट से लोगों का भरोसा उठ जाता है, जनता का भरोसा उठ जाता है, सरकार से लोगों का भरोसा उठ जाता है, न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाता है, कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि के पौड़ी गढ़वाल से लड़कियों के नाम पर होने वाली दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेना चाहती हैं। अभी अभी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक और बुरी खबर आई है, एक और चौंकने वाली खबर आई है जो पूरी देश को चौंका देती है, पूरे उत्तराखंड को चौंका देती है। नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को। नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी देवभूमि उत्तराखंड के भाई और बहनों को। और एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के साथ साथ किरण नेगी हत्याकांड मामले के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल में होने वाली एक और घटना पर रूबरू होने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पूरा देश अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जहाँ पूरा देश, पूरा उत्तराखंड, पूरी देवभूमि किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में एक और खबर चौंकाने वाली आई है। माना जा रहा है कि दिल्ली के 2 नवयुवक रात भर बस का सफ़र करते हुए दिल्ली से पौड़ी गढ़वाल के बैजरो पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर एक लड़की को उसके घर से भगा देते हैं। बाद में लड़की के घर वाले हो हल्ला करते हैं और वहां पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं तो उन नवयुवकों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। स्थानीय लोग नवयुवकों को घेर देते हैं और जहां पर एक लड़का जनता के हत्थे चढ़ जाता है और जनता उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। दूसरा लड़का अपनी जान बचाने के लिए नयार नदी के ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे 2 नवयुवक यानी कि स्थानीय नवयुवक भागते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बचाव में वह लड़का पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। भाई और बहनों, ये पौड़ी जनपद के बैजरो क्षेत्र में बहने वाली नयार नदी है और आप देख सकते हैं कि यह लड़का इस पहाड़ी पर चढ़ा हुआ है और बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से यह नीचे पहाड़ी से नदी में गिर जाता है। और अभी यहाँ पर स्थानीय जनता को यह भी मालूम नहीं है कि ये लड़के कौन हैं और लड़की को क्यों भगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर 2 स्थानीय लड़के पहाड़ी पर चढ़कर उस लड़के को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी पकड़ में आने से ही पहले वह अजीबोगरीब तरीके से नीचे नदी में गिर जाता है। हालांकि वह बच जाता है और तैरकर नदी के किनारे आ जाता है, लेकिन उस पर चोटें भी आती हैं। इस तरह से जब लड़का पहाड़ी से नीचे गिरता है तो वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनकी चीख भी निकल पड़ती है। घटना स्थल पर मौजूद एक महिला यह कहती हुई भी सुनाई देती है कि अभी उस लड़के को बचा लो, भले ही बाद में उसे थोड़ा पीट लेना,
लेकिन घटनास्थल पर मौजूद ज़्यादातर लोगों में गुस्सा देखा गया और उन लोगों का मानना था कि ये लोग हमारे पहाड़ों में आकर हमारी गांव की बेटियों को भगाकर लेकर जाते हैं, फिर उनके साथ दरिंदगी करते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या इस बार इन्हीं लड़कों की गलती थी या फिर लड़की की भी गलती थी। और पहाड़ी से लगभग 25 से 30 फीट नीचे गिरने के बाद नयार नदी में गिर जाता है, लेकिन वह नयार नदी में तैरकर बाहर निकल जाता है, लेकिन स्थानीय नवयुवकों के हाथे चढ़ जाता है। लेकिन उस लड़के पर काफ़ी चोटें आती हैं और वहाँ की जो स्थानीय जनता होती है वह उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है, यानी कि हॉस्पिटलाइज कर देती है। बाद में पता चलता है कि उन दोनों नवयुवकों में से एक नवयुवक लड़की का प्रेमी था और उनका जो प्रेम प्रसंग था वह दिल्ली से चल रहा था। माना जा रहा है कि लड़की दिल्ली में गाज़ियाबाद में अपनी दीदी के साथ रहती थी। वहीं पर उस लड़की की मुलाकात उस लड़के के साथ होती है और उन दोनों में प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो जाता है। माना यह भी जा रहा है, जानकारी के अनुसार यह भी माना जा रहा है कि लड़की पहले भी दिल्ली से उस लड़के के साथ भाग चुकी थी, लेकिन उसके घर वाले बाद में उसको वहाँ से गांव लेकर आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों प्रेमियों का फ़ोन पर संपर्क बना रहता है और लड़की उस लड़के को गांव बुला देती है और वहां से भगाने की बात करती है। लड़का रात भर बस का सफ़र करता है और उसको भगाने के लिए पहुंच भी जाता है, लेकिन वो बाद में स्थानीय लोगों के हाथे चढ़ जाता है। लेकिन जब प्रेम प्रसंग का पता जनता को चलता है, स्थानीय लोगों को चलता है, तो स्थानीय जनता लड़की के माँ बाप से नाराज़ होती है और यह भी कहती है कि लड़की के माँ बाप को पहले ही बता देना चाहिए था कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है। लड़की बालिग थी, लड़का भी बालिग था, दोनों में कोई भी नाबालिग नहीं था। बाद में पुलिस वाले लड़के और लड़की को उनके माँ बाप के हवाले कर देते हैं और यहीं पर केस थम जाता है। प्रेम प्रसंग कोई नई बात नहीं है, प्रेम प्रसंग का भी इतिहास रहा है, लेकिन किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को किसी भी अनजान के साथ प्रेम प्रसंग नहीं चलाना चाहिए, जब तक कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से ना जान ले। जब लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ खास कारणों की वजह से वो एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब पहली मुलाकात होती है तो उस लड़के के बारे में या उस लड़की के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए, वह क्या है और उसमें क्या खास है। जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो तभी प्रेम प्रसंग हो सकता है, अन्यथा आप किसी अनजान के साथ फंस सकती हैं। किसी अनजान के साथ प्रेम प्रसंग चलाना आपकी ज़िंदगी के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार प्रेम प्रसंग के नाम पर लड़की को लड़का अपने घर ले जाता है, फिर उसके साथ अलग धर्म होने की वजह से धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उसके साथ निर्भया जैसा हत्याकांड होने की भी अवसर रहते हैं और कई बार निर्भया जैसे हत्याकांड भी इसी कारण से हुआ है। मैं अपने देश के सभी लड़के और लड़कियों से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो जब किसी अनजान के साथ दोस्ती बनाते हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से जान लें, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें, तब जाके उसके साथ दोस्ती करें। क्योंकि जब लड़का और लड़की दोस्ती करते हैं तो कई बार ये अवसर बन जाता है कि दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चलाना शुरू कर देते हैं और कई बार लड़की धोखे में आ जाती है और लड़की ही नहीं, कई बार लड़का भी धोखे में आ जाता है। और बाद में जब दोनों के दोनों अलग अलग धर्म के होते हैं तो एक धर्म का एक व्यक्ति दूसरे को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर देता है और कई बार धर्म परिवर्तन के बाद उसके साथ निर्भया जैसा कांड भी हो जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सचेत रहें। अब बात करते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की और किरण नेगी हत्याकांड की। तो कल 11 नवंबर है और कल 11 नवंबर को अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई होनी है और पूरी उम्मीद के साथ पूरी जनता यही आशा लगाई बैठी है कि कल अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल जाएगा। SIT पूरे मजबूत सबूतों के साथ चार्जशीट की फाइल को नैनीताल हाई कोर्ट के सामने रखेगी और नैनीताल हाई कोर्ट को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक बात करें किरण नेगी हत्याकांड मामले की, तो एक बार फिर से किरण नेगी हत्याकांड मामला तेज हो चुका है और इस बार फिर से सरकार किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई है। लेकिन अगर हमारे देश की जनता, हमारे देश की मीडिया चुप बैठ गई, सरकार के भरोसे रह गई, तो किरण नेगी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा और किरण नेगी के साथ साथ अंकिता भंडारी को भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा और दोनों लड़कियों के साथ जिनके साथ दरिंदगी की गई है दोनों नाइंसाफ़ी का शिकार हो जाएंगी। उम्मीद है हिंदुस्तान की जनता, उत्तराखंड देवभूमि की जनता अंकिता भंडारी और किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मीडिया का समर्थन करती रहेंगे, मीडिया को सपोर्ट करती रहेंगे। और अगर आप लोगों का इसी तरह से समर्थन मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो अंकिता भंडारी और किरण नेगी का मामला दबेगा नहीं और
जल्दी ही अंकिता भंडारी और किरण नेगी को भी इंसाफ मिल जाएगा। उम्मीद है आज का ब्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो करते हैं आज का ब्लॉग, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और किरण नेगी और अंकिता भंडारी को समर्थन देने के लिए, किरण नेगी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नए ब्लॉग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।